जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित पटवारी पर। दोस्तों, स्थानीय युवा यानी कि सर्वेयर जिनको अभी डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य दिया गया था और उसमें उनको मानदेय के हिसाब से प्रत्येक खसरे नंबर के हिसाब से 8 रुपए की राशि भुगतान के रूप में दी गई है या कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जाएगी। उसी प्रकार फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी आपको मिला है, क्योंकि काफ़ी लोग जो सर्वेयर हैं उनको यह कन्फ्यूजन है कि हमको यह पैसा कैसे मिलेगा, और अभी डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी पैसा उनको भुगतान नहीं हुआ है। एवं आने वाला ये कार्य है जो फार्मर रजिस्ट्री का, उसमें प्रति आईडी के हिसाब से आपको 10 रुपये मिलना है, वो भी हमको किस प्रकार मिलेगा, तो उससे संबंधित शासन का कोई आदेश है क्या? तो इसी आदेश के संबंध में आज का यह वीडियो है। आज मैं उसी आदेश को आपको दिखाऊंगा और वीडियो में बताऊंगा कि आपको उक्त राशि का भुगतान कैसे होना है। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्थानीय युवाओं के लिए विशेषकर यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी सर्वेयरों का डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और उनको अभी तक राशि का भुगतान नहीं हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वह राशि आपको किस प्रकार मिलेगी आपको मैं यह वो आदेश है कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश शासन का, जिसमें आपको यह बताया गया है कि उक्त राशि का भुगतान किस प्रकार होना है और कब होना है। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य के साथ साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे में भी आपको भुगतान किस प्रकार होगा उसका भी आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। उस आदेश के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम फार्मर रजिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यह वो आदेश है जो कि दिनांक 18/9/2024 को जारी हुआ था। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है विषय में एग्री स्टैक। एग्री स्टैक क्या है? तो यह एक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है या परियोजना कह सकते हैं, जिसको एग्री स्टैक परियोजना के नाम से अपन जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। मतलब जो भी एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटल बनाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत ही हम फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक किसान की एक आईडी जनरेट होगी, जिसमें उसकी जमीन से संबंधित सारी जानकारी दर्ज की जाएगी। अब इस आदेश में कहाँ आपको भुगतान का बोला गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप पॉइंट देख रहिए। देखिए, एग्री स्टैक स्थापना हेतु 3 रजिस्ट्री, देखिए जियो फेंस, ग्राम नक्शा और GIS बेस रियल टाइम क्रॉप पॉइंट उक्त आदेश में दिया गया है, जिसमें लिखा है स्थानीय युवा को राशि का भुगतान। यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण हेतु चिन्हांकित स्थानीय युवा द्वारा फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने का कार्य अभियान के रूप में किया जाएगा, जिसके लिए स्थानीय युवा को निम्नानुसार राशि का भुगतान आधार से लिंक, मतलब जो भी आपका खाता है जो कि आधार से लिंक है उसमें किया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है प्रति फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु राशि जो है वो 10 रुपए स्थानीय युवा को प्रदान की जाएगी। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बकेट के अलावा प्रत्येक अतिरिक्त खाता जोड़ने हेतु राशि 5 रुपए स्थानीय युवा को प्रदान की जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप फार्मर रजिस्ट्री का जो ऐप है फार्मर सहायक MP ऐप, उसमें जो आप कार्य करेंगे तो जो बकेट में खुल के आएंगे डेटा, उसको जब आप लिंक करेंगे किसान की आईडी के लिए तो उसका आपको 10 रुपये मिलेगा। लेकिन क्या रहता है कि उस बकेट में भी हो सकता है कि उस किसान की और भी कहीं जमीन हो और वह उस बकेट में प्रदर्शित नहीं हो रही है और कहीं है, तो आप उस खाते से संबंधित जो सर्वे नंबर है उसको डालकर फैच कर सकते हैं। तो उसका आपको अतिरिक्त राशि होगा जो इसका कितना है 5 रुपये। उसकी आपको कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपये का भुगतान आपको किया जाएगा। तो यह क्या है? आदेश है CLR महोदय का जो आपको मैं दिखा रहा हूं। इसी प्रकार डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी है। कई लोगों का भुगतान अभी डिजिटल क्रॉप सर्वे का नहीं हुआ है, या कह सकते हैं कि अभी कार्य चूंकि क्या है प्रगति पर है। कहने का तात्पर्य है कि अभी वह कार्य पूर्ण हुआ नहीं है
और पहले भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। तो उसके संबंध में भी मैं आपको डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में भी आपका भुगतान कब होगा, इसमें स्पष्ट फ्लो चार्ट दिया गया है। जैसे कि जब अपन गिरदावरी स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम सबसे पहले क्या करना था, स्थानीय युवाओं का पंजीयन। जैसे स्थानीय युवा का पंजीयन हो जाएगा तो समिति के द्वारा तहसीलदार उसको स्थानीय युवा को ग्राम आवंटित करेगा। स्थानीय युवा फसल सर्वेक्षण का कार्य करेगा, उसके बाद तहसीलदार वेरीफाई करेगा और ये पूरा एक फ्लो चार्ट दिया गया है। जब आप गिरदावरी पूर्ण कर चुके होंगे, इसमें आप लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे फसल सर्वेक्षण का अंतिम अनुमोदन। जब आपका अंतिम अनुमोदन हो जाएगा और फसल अद्यतन एमपी भूलेख पोर्टल और जो किसानों का खसरा है उस पर आपकी फसल दिखने लगेगी, उसके पश्चात ही आपको भुगतान होगा। स्थानीय युवा को आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान, तब जाकर आपका भुगतान होगा। तो काफ़ी सर्वेयरों का ये कहना था कि हमारा डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन अभी तक हमको राशि नहीं मिली है। तो आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही आपके द्वारा जो फसल दर्ज की गई है किसानों के खसरे पर शो होने लगेगी, या कह सकते हैं एमपी भूलेख पोर्टल पर शो होने लगेगी, तत्काल आपको आधार लिंक खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। इसके संबंध में भी एक आदेश जारी हुआ है, उसको आदेश को भी CLR महोदय का डिजिटल क्रॉप सर्वे के संबंध में आदेश है। स्पष्ट में भी पॉइंट नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल हेतु राशि 8 रुपए एवं प्रत्येक अतिरिक्त दर्ज फसल हेतु राशि 2 रुपए एवं अधिकतम जो राशि है वह 14 रुपए देय होगी। इस प्रकार संबंधित तहसीलदार द्वारा नियत राशि के सत्यापन उपरांत आधार से लिंक खाते में स्थानीय युवा या सर्वेयर को भुगतान की कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह CLR महोदय का आदेश है। जैसे ही आपका फसल सर्वेक्षण का पूर्ण हो जाता है और वह फसल जो है भूलेख पोर्टल पर शो होने लगती है, तत्काल आपको उक्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी एवं आप लोगों के जो राशि से भुगतान संबंधित डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अन्य कोई भी अगर आपको इस राशि से संबंधित कोई समस्या है या आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं उक्त संबंध में और जानकारी प्राप्त करके आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, मेरा भारत देश महान।